देंगे हमारे साथ खास मेहमान आज की डिबेट में। और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। मदन प्रजापत हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका बहुत स्वागत, सबका बहुत अभिनंदन। पोद्दार साहब कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी है रंधावा जी, उनका बयान क्या सिर्फ पॉलिटिकल दिखावे वाला बयान है या वाकई वो हकीकत से वास्ता रखते हैं कि कोई भी आ जाए उनको हम टिकट भूल जाए यहाँ करके? देखिए अमन जी, हमारे यहाँ एक देसी कहावत है कि ना सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां और परिस्थितियां चल रही है सबके सामने है। और रंधावा जी के बयान की बात करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि शायद उन्होंने अपनी हैसियत से बड़ी बात कर दी। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए केंद्रीय ऑब्जर्वर को कलंकित करके वापस भेजने वाले शांति धारीवाल जी को अगर टिकट मिल जाती है 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो आप फिर किसी का भी अनुमान नहीं लगा सकते किसकी टिकट कटेगी और किसकी टिकट बचेगी। क्योंकि आज की तारीख में विशेषकर देखिए, ये स्थिति तो सभी पार्टियों की है। इसके अंदर आप ये कहो कि बीजेपी अछूती है, बीजेपी के अंदर भी जो एक पिछले 10-12 सालों से जो एक वोट हंगर वाली जो स्थिति आई है कि कहीं से भी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़े, यानी कि जिताऊ कैंडिडेट कहीं से भी मिले, जिसको कल तक आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, जिसके ऊपर कल तक आप दुश्मन करते रहे हैं, अगर आज वो आपकी पार्टी में आने के लिए तैयार है तो उसको आप हाथों हाथ सिरोधार्य करके कहीं ना कहीं से या तो राज्यसभा भेजते हैं या आप उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं या आप उसको कहीं लोकसभा की टिकट देकर के चुनाव लड़वा देते हैं। तो ये स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस हुआ करती थी उसके अंदर भी हो गई। और कांग्रेस की तो स्थिति सदा से अलग ही रही है, क्योंकि यहां पर ठेकेदारी प्रथा चलती रही है। और कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस की नीति, देखिए भगवान मालिक है और मेरे को यह चीज समझ में नहीं आता कि कौन बनाता है। क्योंकि अभी जैसे चर्चा चल रही थी, अरुण जेटली जी कह रहे हैं, उन्हीं की बात के अंदर मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को जिसने पप्पू की उपाधि दी थी, वो नवजोत सिद्धू, वहां पे उनको नवजोत सिद्धू की महत्वाकांक्षा को लेकर के पंजाब के अंदर अच्छी भली चलती हुई सरकार इन्होंने प्लेट के अंदर परोस करके आम आदमी पार्टी को दे दी। तो आप इस चीज का तो सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके रणनीतिकार, इनके जो प्लानर, इनके जो वॉरियर, इनका जो वार रूम वो किस तरीके से काम करता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। और जिस तरीके से ठेकेदारी प्रथा चलती है उसका एक उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया कि मेरी ये 5 टिकटों की मेरी ठेकेदारी है। हरियाणा का चुनाव इसके अंदर आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, महाराष्ट्र का चुनाव। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के